सुबह का वक्त था। मीरा बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। तभी ये देखकर राहुल परेशान हो जाता है और मीरा से जाकर कहता है, मीरा, क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि घर में जाकर खेलो ना। चलो जाओ घर में। देखो, मैं काम पर जा रहा हूँ और मुझे आने में वक्त लग जाएगा, इसीलिए अब घर में ही रहना। भैया, मेरे माँ पिताजी तो है नहीं, लेकिन आप ना माँ पिताजी की तरह मुझे बहुत डांटते हो और हमेशा मुझे पाबंदी में रखते हो। नहीं, मैं सबके साथ खेलूंगी, मुझे नहीं जाना। ओहो, बात को समझा करो मीरा। ये दुनिया बहुत खराब है और सबकी नियत का पता नहीं होता, कौन कैसी नजर तुम पर रख रहा है। हाँ, नहीं तो समझा करो। देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को किसी भी तरह की तकलीफ हो, इसीलिए कहता हूँ मैं ये सब। अब माँ पिताजी नहीं है, उसके बाद तो तुम मेरी ही जिम्मेदारी हो ना, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। चलो जाओ 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 जाओ। अरे भगवान के लिए जाओ ना, जाओ। अच्छा ठीक है भैया, जाती हूँ। मीरा घर के अंदर जाने लगी और राहुल काम पर चला गया। जैसे ही मीरा घर के अंदर गई, तभी एक विचित्र औरत वहाँ पर आ गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा चेहरा इतना डरावना क्यों है? तुम अब नहीं बच सकती हो। मैं कई वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब तुम्हें मैं ऐसी मौत दूंगी जो एक दिन में 100 जन्म जैसी डरावनी होगी। तुम कौन हो और ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं अभी भैया को बुलाती हूँ। इतना कहकर मीरा बाहर देखती है, पर राहुल वहाँ नहीं होता, वो जा चुका था। तेरा भाई अब कभी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वह काम पर चला गया है और तुझे मेरे चंगुल से अब कोई नहीं बचा सकता है। मेरी बरसों की मनोकामना आज पूरी होगी। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं भैया का एक अकेला सहारा हूँ। अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरे भैया अकेले कैसे रहेंगे? मेरे माँ पिताजी भी नहीं है। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ। नहीं, मैं अपनी तपस्या यूं बर्बाद नहीं होने दूंगी। रुक जाओ, अभी बताती। विचित्र औरत काला जादू करती है और मीरा एक गुड़िया में बदल जाती है। अब मेरे जादू से तुम्हें कोई आजाद नहीं कर पाएगा। मेरी तंत्र विद्या सब कामयाब होगा, कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। विचित्र औरत हंसती है, गुड़िया को बिछावन पर रखकर चली जाती है। कुछ समय बीतता है। शाम को राहुल काम से वापस आता मीरा? ए मीरा! अरे मीरा कहाँ चली गई? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? मीरा! उसको तो मैं घर पर ही छोड़ कर गया था, पता नहीं कहाँ चली गई। बाहर जाकर देखता हूँ, कहीं खेलते खेलते निकल तो नहीं गई। राहुल उठकर घर से निकलता है और हरिया के घर की तरफ जाता है। हरिया काका! हरिया काका! हरिया काका, आपने मेरी बहन मीरा को देखा है क्या? पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। मैं काम से लौट कर आया और मुझे आए हुए 1 घंटा भी हो गया, पर अभी तक मीरा कहीं दिखी ही नहीं। कहीं आपके पास तो नहीं आ गई? मतलब आपके बेटे के साथ खेलते खेलते हो सकता है आ गई हो। मेरे बेटे के साथ? ए राहुल, तुम्हारी बहन मेरे बेटे के साथ कहाँ खेली आज? देख, तू जब काम पर गया था ना सुबह में, उसी वक्त तेरी बहन घर में चली गई थी। मैंने तो बस उसे सुबह ही देखा था, उसके बाद नहीं देखा। अरे पता नहीं कहाँ चली गई हरिया, बिना बताए तो कभी जाती ही नहीं थी। एक काम करो, आगे जाकर देखो कहीं और किसी बच्चे के साथ तो नहीं खेल रही। क्या है, कई बार बच्चों का खेलने का बड़ा शौक होता है, तो किसी के साथ भी खेलने में मन लग जाता है। एक बार देखो उसको। हाँ, इसी वजह से तो मैं भी परेशान रहता था। वो जहाँ भी बच्चों को देखती है वहीं खेलने लग जाती है। चलो मैं आगे देखता हूँ।
वो आगे बढ़ता है और मदन के घर पहुंचता है। अरे मदन काका, मदन काका, आपने मेरी बहन को देखा है क्या? वो मीरा को पता नहीं कहाँ है, सुबह से गायब है, अभी तक लौटी ही नहीं है। कहीं आपके घर पर तो नहीं आ गई खेलते खेलते? अरे नहीं 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 बेटा, मैंने तेरी बहन को नहीं देखा। हमने तो आज उसे देखा भी नहीं कि पता नहीं कहाँ चली गई। हे भगवान, पता नहीं कहाँ है और किस हालत में है मीरा। मैंने कितना कहा कि घर में रहना, घर में रहना, अब क्या कहूँ। वो कई घरों में पूछता है पर किसी को मीरा के बारे में कुछ नहीं पता चलता। राहुल थककर घर लौट आता है और बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, हे भगवान, मैं कहाँ ढूंढूं? पूरे गांव में ढूंढ लिया पर मीरा कहीं नहीं मिली। कहाँ हो मीरा, कहाँ हो, किस हालत में हो? अरे बहन, कभी ऐसे घर छोड़कर तो नहीं जाती थी। हे भगवान, क्या करूं? बाप, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मीरा की रक्षा भी नहीं कर सका। वो बिछावन पर गिर जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी गुड़िया बनी मीरा ये सब देखकर अंदर से बहुत रोती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती। भैया देखो, मैं यहाँ हूँ भैया, मैं आपके बगल में हूँ। मैं चाहकर भी आपसे बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं यही हूँ भैया। उस औरत ने मुझे गुड़िया बना दिया है। भैया मेरी बात सुनो भैया। गुड़िया की आंखों से आंसू की बूंदें गिरती हैं, पर राहुल कुछ नहीं सुनता। वो धीरे धीरे नींद में चला जाता है। अगली सुबह राहुल उठता है और कमरे में नजर दौड़ाता है। तभी उसकी नजर गुड़िया पर जाती है। अरे, आज से पहले तो ये गुड़िया मैंने अपने घर में ना देखी, फिर ये गुड़िया कहाँ से आ गई? लगता है कहीं मीरा की गुड़िया तो नहीं है ये। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी उसे ये गुड़िया खरीद कर दी ही नहीं। लगता है कि उसने खुद ही खरीदी होगी। वैसे भी बहुत शौकीन है नई नई चीजें खरीदने की। एक काम करता हूँ, इसे संदूक में रख देता हूँ। जब मीरा मिल जाएगी तो उसे ये प्यारी सी गुड़िया दे दूंगा। हाँ। राहुल गुड़िया को उठाकर संदूक में रख देता है और संदूक बंद कर देता है। भैया भैया, ये क्या कर रहे हो? नहीं भैया, मुझे बाहर निकालो, मेरा संदूक में दम घुट रहा है। भैया मेरी बात तो सुनो। भैया मेरी आवाज सुन क्यों नहीं रहे हो? राहुल कुछ नहीं सुन पाता और संदूक बंद रहता है। क्या करूं, क्या करूं? अब एक काम करता हूं, जा करके आसपास के गांव में ढूंढ कर देखता हूं। पता नहीं, हो सकता है कहीं बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर तक चली गई हो, तो दूसरे गांव चली गई हो। वो घर से निकल जाता है और पूरा दिन ढूंढने में गुजार देता है। फिर शाम को थका हुआ घर लौटता है। हे भगवान, सब जगह तो ढूंढ लिया, आसपास के गांव, सारा गांव, पर मीरा कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई। क्या बताऊं, क्यों मैं छोड़कर उसको गया। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। हाँ, ये आवाज कैसी है? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, जैसे जैसे कोई चीख रही हो, पर घर में तो कोई नहीं है। फिर ये आवाज कौन लगा रहा होगा? हाँ, लगता है मेरे मन का भ्रम होगा। उसने धीरे से चारों ओर देखा, घर में सन्नाटा था। हाँ, शायद मेरी बहन नहीं है, इसीलिए मुझे इतनी बेचैनी हो रही है। एक काम करता हूँ, मीरा नहीं है तब तक मीरा की गुड़िया से ही अपना मन बहला लेता हूँ। जैसी मीरा वैसी मीरा की गुड़िया। वो संदूक खोलता है और गुड़िया को बाहर निकालता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भैया ने मुझे संदूक से निकाल दिया और मुझे चैन की सांस आ रही है। देखो तो जरा इस गुड़िया की शक्ल,
देखने में बिल्कुल मीरा जैसी लग रही है, एकदम प्यारी सी, मासूम सी, वैसी ही आंखें, वैसी ही मुस्कान। चलो एक काम करता हूँ, इसे ही अपने पास रख लेता हूँ। मीरा की बड़ी याद आ रही है मुझे। क्या करूँ, मीरा को तो ढूंढ लूंगा, पर अभी के लिए इसको ही रख लेता हूँ। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बहन। वो गुड़िया को अपने पास रखकर सो जाता है। भैया, भैया, मुझे इससे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। राहुल को कुछ सुनाई नहीं देता और वो सो जाता है। तभी रात में चांद की रोशनी गुड़िया पर पड़ती है। ये क्या? चांद की रोशनी पड़ने से मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। मैं अब भी गुड़िया ही हूँ और कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। भैया को मैं कैसे बताऊँ कि भैया देखो, मैं आपकी बहन आपके पास हूँ और आप इतने परेशान हो। मीरा बड़ी आकृति बनाकर राहुल के पास बैठ जाती है और पूरी रात उसे देखती रहती है। सुबह की पहली किरण पड़ते ही मीरा फिर छोटी सी गुड़िया में बदल जाती है। ऐसे ही कई दिन बीते। रात में चांद की रोशनी में मीरा खड़ी होकर रात भर भैया को देखती। कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? मैंने सब जगह ढूंढ लिया, पर मुझे मीरा कहीं भी मिली क्यों नहीं? आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपनी बहन को ढूंढ कर ही लाऊंगा। इतने दिन बीत गए पर मेरी बहन अभी तक मिल ही नहीं। पता नहीं किस हाल में होगी, भूखी होगी, तबीयत खराब होगी, कहाँ होगी, कहीं कोई क्या क्या बताऊं। आज तो मैं उसे ढूंढ कर ही लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। हाँ। वो घर से निकल जाता है। तभी अचानक वही विचित्र औरत घर में आती है। तुमने मुझे इस गुड़िया के रूप में क्यों कैद किया? मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। मुझे छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे इस रूप से आजाद कर दो, मुझे छोड़ दो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बताऊंगी। अब तू इसी में तब तक तड़पेगी और जितना तू तड़पेगी उतना मुझे ताकत मिलेगी और मैं अपनी इच्छा जल्द पूरी कर सकूंगी। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ। मीरा फूट फूट कर रोने लगती है। अचानक तेज रोशनी फैलती है और विचित्र औरत गायब हो जाती है। इतने में राहुल घर आता है। हाँ, मेरी बहन मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर ना मेरी बहन की कमी थोड़ी कम महसूस होती है। चिंता मत करना, बहुत जल्दी अपनी बहन को ढूंढ कर ला दूंगा। तुम्हें भी मेरी बहन की याद आती होगी ना? तुम्हारे साथ खेलती होगी, तुम्हारा भी मन बहलाती होगी, है ना? चलो बहना, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। चलो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। वो मीरा को सिरहाने रखकर सो जाता है। तभी आधी रात में फिर चांद की रोशनी पड़ती है। मीरा फिर बड़े आकार में आ जाती है। वहीं घर के बाहर विचित्र औरत खड़ी होकर देखती है। हाँ, अब सही वक्त है, मैं जाकर उससे बात करूंगी। तुम अभी क्यों आई हो? मैं देखने आई थी कि मैंने जो चाहा वह हो रहा है, यानी चांद की रोशनी पड़ते ही तुम्हारी आकार बड़ी और सूरज की रोशनी पड़ते ही तुम्हारी आकार छोटी हो रही है। तब मेरी शक्ति सच में प्रबल होगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मुझे छोड़ दो। राहुल को नींद में मीरा की आवाज सुनाई दी। अरे, मुझे ये मीरा की आवाज आ रही है। मीरा। वो उठकर आवाज के पीछे घर के बाहर आया। तभी उसे मीरा, जो पीठ के बल खड़ी थी, उसे दिख गई। मीरा, मीरा, तू यहाँ क्या कर रही है? हे भगवान, मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था बहन।
कहाँ चली गई थी तू? चल घर के अंदर चल, आजा 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 आजा। पर विचित्र औरत मीरा को उठाकर ले जाती है और जंगल की ओर भागने लगती नहीं है। नहीं 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 नहीं, तुम कौन हो? मेरी बहन को कहाँ लेकर जा रही हो? मेरी बहन को मुझे दे दो, ऐसा मत करो, भगवान के लिए मेरी बहन को मुझे दे दो, ऐसा मत करो, रुको रुको रुको। वो विचित्र औरत के पीछे भागता है और विचित्र औरत घने जंगल में चली जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। हाँ हाँ, ये क्या था? ये क्या था? वो औरत कौन थी? ये कहाँ गायब हो गई? मैं मीरा को कैसे ढूंढूं? भगवान, ये हो क्या रहा है? वो थोड़ी देर परेशान होकर ढूंढता है और वापस घर लौट आता है। वहीं विचित्र औरत मीरा को लेकर अपनी झोपड़ी में जाती है और उसे संदूक में डाल देती है। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो, मुझे संदूक में मत डालो। अब मैं तुम्हें इस संदूक से बाहर नहीं निकाल सकती हूँ मीरा। मैंने तुम्हें इतने दिनों तक तेरे भाई के पास इसलिए छोड़ा था ताकि तेरा भाई तेरे जैसी गुड़िया की आदत डाल ले और तुझसे उसे मोह हो जाए। जब तू उससे जुदा होगी तो वह तुझे ढूंढने के लिए पागल हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे भाई पर इतना जुल्म मत करो। वह तो बहुत भोला है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? बस अब एक शब्द और नहीं मीरा, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहती। सुबह होते ही राहुल घर से निकल पड़ता है और गांव-गांव घूमते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। क्या करूं? पूरे गांव में ढूंढते ढूंढते अब जंगल तक आ गया हूँ, पर मेरी बहन का कोई अता पता नहीं चल रहा। हे भगवान, क्या मेरी बहन मुझे कभी नहीं मिलेगी? क्या मैं इसी दुख के साथ रहूंगा या फिर मर जाऊंगा? पता नहीं कहाँ गायब हो गई है वो और आगे बढ़ता है, तभी उसे एक पेड़ के नीचे सफेद कपड़े में बैठी एक औरत दिखती है। अरे ये कौन है? इतने घने जंगल में अकेली बैठी है। शायद कोई साध्वी होगी। मुझे जाकर अपनी बहन के बारे में पूछना चाहिए। हाँ। वो औरत के पास जाता है, तभी औरत आंखें खोलती है। तू यहाँ क्या कर रहा है? लौट जा, तेरी मौत तेरे बहुत करीब है। आपको कैसे पता कि मेरी मौत पास है? मैं तो बस अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। कई दिन हो गए हैं, वो गायब है। क्या आपको पता है कि मेरी बहन कहाँ है? पता है तो बताइए। मैं एक नेक रूह हूँ। मैंने संत सनातन का मार्ग अपनाया है जो सबसे अलग है, पर तेरे दुख ने मुझे हिला दिया है। मैं तेरी मदद करूँगी। वो आंखें बंद कर अपनी शक्ति से देखती है कि मीरा एक गुड़िया बनकर संदूक में कैद है। वो आंखें खोलती है। हाँ, बताइए ना, कहाँ है मेरी बहन? कैसी है वो? क्या वो ठीक है क्या? तेरी बहन काली शक्तियों के जाल में फंसी है। उस पर एक दुष्ट शक्ति का कब्जा है और वो अब कभी आजाद नहीं हो सकती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस दुनिया में मेरे पास बस वही तो है। मैं उसे किसी भी हालत में बचाना चाहता हूँ। मैं उसे खोना नहीं चाहता। बताइए ना, बताइए कैसे, क्या कर सकता हूँ मैं? तेरी बहन वहाँ है जहाँ 2 तालाबों का मिलन होता है। वहीं उस गहराई में वह कैद है। नेक रूह, मुझे ये बताइए, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? मैं तो बस एक गरीब मजदूर हूँ। मेरे पास न साधन है न ताकत। मैं अपनी बहन को कैसे छुड़ा सकूंगा? कुछ तो उपाय बताइए ना। अगर तू अपनी बहन को बचाना चाहता है तो ये तुझे करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ तो ठीक है, अगर यही रास्ता है तो मैं जाऊंगा, चाहे मौत ही क्यों ना मिले। मैं अपनी बहन को जरूर बचाऊंगा। याद रखना, जब तू कश्ती में बैठेगा और तालाब के बीच पहुंचेगा, जहां कश्ती अपने आप रुक जाए वहीं उतर जाना। अगर तू डर गया तो कश्ती तुझे डुबा भी सकती है। हाँ,
ठीक है नेक रूह, मैं ध्यान रखूंगा। जहां कश्ती रुकेगी वहीं उतर जाऊंगा। राहुल वहां से निकल पड़ता है। दिन बीत जाता है, रात होती है, भयंकर आवाजें आती हैं, लेकिन वो बिना डरे चलता रहता है। भूख प्यास से कमजोर होकर भी वो रुकता नहीं। तभी आगे बढ़ते हुए एक जगह वो गिर जाता है और उसके पैरों से खून निकलता है। अरे बाप रे बाप! अरे रे 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 रे! हे भगवान, इतनी चोट लग गई। पर मैं रुकूंगा नहीं। मुझे मीरा तक पहुंचना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जैसे तैसे उठता है और चलता है। फिर सुबह से रात हो जाती है। आधी रात को एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है, लेकिन वो आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद वो तालाब के पास पहुंचता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आखिर मैं तालाब तक पहुंच ही गया। अब बस मुझे कश्ती पर सवार होकर तालाब के बीच उतरना होगा। हाँ। वो चारों ओर देखता है। किनारे पर एक कश्ती दिखाई देती है। अच्छा हो, तो ये रही कश्ती। अब बस मुझे इसमें जल्दी से बैठ जाना चाहिए। वो कश्ती पर बैठता है। तभी कश्ती डगमगाती है, पर वो डरता नहीं और आगे बढ़ता है। पूरा दिन गुजरता है, फिर आधी रात होती है। तभी कश्ती अपने आप बीच तालाब में रुकती है। अरे ये क्या? कश्ती तो रुक गई, और वो भी बीच तालाब में। अब मैं यहाँ क्या करूं? कूदूं या फिर नहीं? नहीं 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 नहीं, अगर कूदा तो शायद मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं कूदा तो मीरा को कैसे बचाऊंगा? वो आंखें बंद करता है। हे भगवान, हाँ, हे प्रभु, मुझे कूदना ही होगा। चाहे मौत हो या जिंदगी, फर्क नहीं पड़ता। मैंने संकल्प लिया है कि मैं लौटूंगा तो अपनी बहन के साथ। मुझे अपनी बहन को बचाना ही है। वो तालाब में कूद पड़ता है। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। हे भगवान! अरे बाप रे, मेरे शरीर की सारी गर्मी खत्म हो रही है। मैं डूब रहा हूँ। यहाँ तो पानी ही पानी है। कहीं उस नेक रूह ने मुझे धोखा तो नहीं दिया? अरे, अब तो मैं मरने जा रहा हूँ। वो आंखें बंद कर लेता है। उसका शरीर नीचे की ओर खिंचता जाता है और अचानक वो पानी के नीचे पहुंचकर एक चमकदार कांच के महल के बाहर आ जाता है। ये क्या? मैं कहीं मर तो नहीं गया? बाप रे, ये जगह तो किसी सपने जैसी है। कांच का महल पानी के अंदर कैसे हो सकता है? हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? फिर अपने आप को एक थप्पड़ मारता है। नहीं 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 नहीं, ये कोई सपना नहीं है। यानी कि ये सच है। पानी के अंदर ये कांच का महल, यानी कि मेरी बहन इसी महल के अंदर कैद होगी। लेकिन मेरी मासूम सी बहन से भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है जो उसे इतना दूर और इस पानी के नीचे एक कांच के महल में कैद करके रखेगा? अगर वो एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, नहीं तो अब मुझे आगे जाना चाहिए। कहाँ है मीरा? राहुल कांच के महल के द्वार के सामने जाता है। तभी अचानक सामने मगरमच्छ दिखाई देता है। अरे बाप रे, तुम तो मगरमच्छ हो। देखो देखो देखो, मुझे खाना मत, मुझसे दूर रहो मुझसे। रुको रुको रुको। तू यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं, मुझे इस महल के अंदर जाना है। मेरी बहन को किसी ने इस महल के अंदर कैद कर रखा है और मैं अपनी बहन को वापस लेकर ही जाऊंगा। मुझे अंदर जाने दो। तू अंदर नहीं जा सकता। यहाँ जाने से पहले तुझे मौत से लड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो ये तुम्हारा महल है? नहीं, ये महल मेरा नहीं है, बल्कि मेरी मालकिन का है। मैं तो बस
एक रखवाला हूँ और कोई भी मेरी मर्जी के बिना इस महल के अंदर नहीं जा सकता, समझे? देखो देखो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। बस मुझे मेरी बहन को छुड़ाना है इस महल से। पता नहीं बेचारी कितने दिन से यहाँ कैद है, लेकिन पानी के अंदर इतना शानदार कांच का महल, और ऊपर से तुम्हारी मालकिन। आखिर वो कौन है? इंसान है या कोई शैतान है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे किसी भी हालत में अपनी बहन को छुड़ाना है। बस मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो। अच्छा, तुम मुझसे बातें निकालना चाहते हो, पर भूल जाओ कि तुम मुझसे कोई जानकारी हासिल कर सकते हो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। ठीक है, तो मैं सीधी बात करता हूँ। मुझे अंदर जाना है, चाहे जो कीमत देनी पड़े। बताओ। ठीक है, मैं तुझे अंदर जाने दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर तू असफल हुआ और अपनी बहन को नहीं बचा पाया तो तू मेरा भोजन बनेगा। क्योंकि मैंने बरसों से इंसानी मांस नहीं खाया, और इंसानी मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, अगर कोई और रास्ता नहीं है तो मुझे ये शर्त मंजूर है। बस अब मुझे अंदर जाने दो अब तुम। ठीक है, अब तुम अंदर जा सकते हो, जाओ। बाप रे, ये महल तो बड़ा ही वैभवशाली है। अंदर से कितना सुंदर दिखता है। पता नहीं इसकी मालकिन कैसी होगी। तभी सिंहासन पर काले कपड़ों में बैठी विचित्र औरत दिखाई दी। आखिर तुम आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? और तुम ही इस महल की मालकिन हो? तो मेरी बहन कहाँ है? तुमने उसे बंदी क्यों बनाया है? मेरी बहन को वापस कर दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हारी बहन को अब वापस नहीं कर सकती। तुम्हारी बहन तो एक गुड़िया में बदल गई थी, और अब वह इस दुनिया में है भी नहीं। मैंने उसे पाताल लोक भेज दिया है। क्या? ये क्या कह रही हो? नहीं 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 नहीं, देखो, मेरी बहन को मुझे वापस कर दो। उसे पाताल लोक क्यों भेजा? आखिर तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? क्यों भेजा मेरी बहन को पाताल लोक? तुम दोनों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर पाताल लोक में मेरा एक आदमी मर गया था, और उसे मारने वाली मैं खुद थी, क्योंकि उसने मेरे नियम तोड़े थे। वहां का एक नियम है कि ना वहां एक व्यक्ति ज्यादा रह सकता है, ना एक कम। इसीलिए उसकी जगह मुझे किसी और की आत्मा भेजनी थी, और मैंने तुम्हारी बहन को गुड़िया बनाकर भेज दिया। अरे, तो इतनी बड़ी दुनिया में सबको छोड़कर तुम्हें मेरी बहन ही मिली थी क्या? हम दोनों अकेले थे। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का परिवार थे। न माँ बाप थे, न कोई रिश्तेदार। हम पर तो तरस खा लेती ना। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों? देखो, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब मैं धरती लोक पर आई थी तो पहली नजर मेरी तुम्हारी बहन पर पड़ी। तुम्हारी बहन बिल्कुल पाताल लोक की लड़की जैसी लग रही थी, इसीलिए मैंने उसे गुड़िया बना दिया। जो मुझे सही लगा वही किया। तभी कोयल विचित्र औरत के पास आकर कान में धीरे से कहती है, मालकिन, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने तो कहा था कि मीरा को गुड़िया बनाकर राहुल के पास रखेंगे, ताकि उसे उसकी आदत हो जाए। हर रात वे गुड़िया असली रूप में आती थी और सुबह फिर गुड़िया बन जाती थी। आपने ही कहा था जब वे उसे खोजने आएगा तब वे खुद आपकी गिरफ्त में आ जाएगा। चुप हो जाओ। जब मैं बोलने को कहूँ तभी बोलना। अभी चुप रहो। ये मालकिन कोयल से क्या बातें कर रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बताओ, अब क्या फैसला है?
तुम क्या करना चाहते हो? मैं अपनी बहन के पास जाना चाहता हूँ और उसे वापस लाना चाहता हूँ। तो तुम्हें इसके लिए पाताल लोक जाना होगा। मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं पाताल लोक कैसे जा पाऊंगा? ये जो मेरे पास कोयल है, इसका गला मरोड़ दो और उसका खून पी लो, तभी पाताल लोक का द्वार खुल जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं किसी का खून कैसे पी सकता हूँ? मैं इंसान हूँ। तो भूल जाओ, तुम कभी पाताल लोक नहीं जा पाओगे। मालकिन, मैं आपका वफादार सेवक हूँ। आप उससे ये क्यों कह रही हैं? पाताल लोक जाने का दूसरा रास्ता भी है, आप वो क्यों नहीं बताती हैं? क्योंकि मैं दूसरा सेवक चाहती हूँ। अब तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहती, इसीलिए तुम्हें मरना ही होगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैंने इतने साल आपकी सेवा की है और आप यही सजा दे रही हैं। मुझे तुम जैसे सेवक 1000 मिल जाते हैं, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मुझे बदला लेना होगा। फिर कोयल ने अपनी शक्ति से राहुल के कानों में आवाज भेजी। राहुल, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हें पाताल लोक जाने का दूसरा रास्ता बता दूंगी। बस तुम मुझे झूठ मूठ का मारने का नाटक करो और मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, क्योंकि मैं इतने सालों तक इसके साथ वफादार रही और ये मुझे मारने के फिराक में है। ये कैसी आवाज मेरे कानों में आ रही है? और ये कोयल मेरी ओर ही क्यों देख रही है? हो न हो, यानी कि इसके पास भी कोई शक्ति है। अपनी बहन को बचाना है तो कोयल को मारो। राहुल झूठ मूठ में कोयल का गला दबाने लगा और जोर से रोने लगा। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने ये क्या कर दिया? ऐसा नहीं करना चाहता था। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने अपनी बहन के लिए तुम्हें जान से मार डाला। बहुत अच्छा, अब इसका खून पीकर पाताल लोक चले जाओ और अपनी बहन को बचा लो। राहुल कोयल को लेकर महल से बाहर आया। धन्यवाद भाई, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना वह मुझे मार देती। अब मुझे पाताल लोक का रास्ता बताओ। तुमने वादा निभाया, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, बस वह मंत्र बोल देना, पाताल लोक का द्वार खुल जाएगा। कोयल ने राहुल के कान में मंत्र कहा और जैसे ही राहुल ने मंत्र पढ़ा, तेज रोशनी फैल गई और पाताल लोक का द्वार खुल गया। राहुल और कोयल उस द्वार के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर चारों तरफ अंधेरा और अजीब आवाजें थी। फिर भी राहुल आगे बढ़ता गया और कुछ दूर जाकर उसे एक गुड़िया दिखाई दी। तभी वो दौड़कर उसके पास पहुंचा। भैया, भैया, आप यहाँ आ गए। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा था कि मैं आपसे दोबारा मिल ही नहीं पाऊंगी। हाँ, अरे मेरी बहन, अरे कैसी है तू? तू ठीक तो है ना मीरा? मैं तुझे ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया था। उस औरत ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है ना? भैया, मैं बहुत दिनों तक आपके ही घर में थी। आपके सिराने के पास जो गुड़िया रखी थी ना, वो कोई और नहीं, मैं ही थी। हर रात मैं मीरा बनती थी और आपसे बातें करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसने मेरी जुबान पर ताला लगा दिया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती थी। मुझे यहाँ से ले चलो भैया, मुझे बहुत डर लगता है। चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। तुम किसी गलत फहमी में हो राहुल। जिस मालकिन के साथ मैं इतने वर्षों तक वफादार रही, वो अगर मुझे मारने का आदेश दे सकती है, तो तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दे, ये संभव नहीं। और उसने खुद कहा है कि पाताल लोक में कभी कोई कम या ज्यादा नहीं होता है।
अगर तुम अपनी बहन को लेकर चले गए तो यहाँ एक आदमी कम हो जाएगा, इसलिए वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। नहीं, मैं अपनी बहन को लेकर ही जाऊंगा। मालकिन ने कहा था कि वो मुझे रास्ता दिखाएंगी और मैं उस पर यकीन करता हूँ। ठीक है, लेकिन अपनी बहन को उस मालकिन के पास मत ले जाना। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो उसे कभी ठीक नहीं होने देगी। तू पाताल लोक के दूसरे रास्ते से निकल जा। नहीं कोयल, मैं अपनी बहन को दूसरे रास्ते से नहीं ले जा सकता हूँ। वो अभी भी गुड़िया के रूप में है। मुझे उसे इंसान बनाना है और उसके लिए मुझे मालकिन के पास ही जाना होगा। मेरी बात मान ले दोस्त, मैंने तुझे यहाँ तक लाने का रास्ता दिखाया। अब तू बस किसी तरह यहाँ से निकल जा। अगर तू आज बाहर निकल गया तो मैं भी हमेशा के लिए इस पाताल लोक से मुक्त हो जाऊंगी। मुझ पर भरोसा रख। ठीक है कोयल, अगर तू इतना कह रहा है तो मुझे तुझ पर भरोसा है। तू मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगा। चल, अब चलते हैं। तभी तीनों राहुल, मीरा और कोयल वहाँ से बाहर आ गए। तभी जैसे ही वो पाताल लोक के द्वार पर पहुँचे, एक कुत्ता सामने आ गया। रुको, तुम सब कहाँ जा रहे हो? अभी मालकिन को बुलाता हूँ, वो जान जाएगी कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। सुनो दोस्त, हमें जाने दो। ये आदमी बहुत मजबूर है। अपनी बहन को गुड़िया के रूप से आजाद कराकर इंसान बनाना चाहता है। उसे मत रोको। कोयल, तुम भी तो कभी मालकिन के वफादार सेवक थे, तो तुम ही बताओ, मैं कैसे जाने दूं? मैं भी उनका पहरेदार हूँ। देख, मैं भी कई वर्षों तक वफादार थी, फिर भी उसने मुझे मारने का आदेश दे दिया। एक दिन वो तेरे साथ भी यही करेगी। अगर तू अपना भला चाहता है तो हमारे साथ चल। यहाँ सबको सिर्फ मौत मिलती है और कुछ नहीं। हाँ, तू सही कह रहा है। मैंने भी देखा है कि मालकिन ने अपने कई सैनिकों को मरवा दिया। अब मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, हम सब लोग मिलकर चलते हैं। चलो। चारों गुफा से बाहर निकले और धीरे धीरे धरती लोक पर पहुंच गए। हाँ, देखो, हम सब बाहर आ गए, लेकिन अब मेरी बहन को कैसे ठीक करूं? ये तो अभी भी उस गुड़िया के रूप में है। बताओ मुझे। तुम्हारी बहन को आज ही ठीक करना होगा। आज पूर्णिमा की रात है। अगर आज नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। हाँ, तो कोई उपाय बताओ कोयल। तेरे पास तो दिमाग है, कुछ ना कुछ तो उपाय तू जरूर जानता होगा। बता। हाँ, मुझे याद है, मैंने एक बार मालकिन को अपने किसी गुप्त चरक से बात करते सुना था। पाताल लोक की असली मालकिन जो इससे पहले थी, उसने इस मालकिन के गलत रास्ते पर चलने का अंदेशा लगाकर एक ताबीज कोहिनूर के पत्थर के नीचे दबा दिया था। अगर इस मालकिन का अत्याचार बढ़ जाए तो उसी ताबीज से उसे नष्ट किया जा सकता है। उसके नष्ट होते ही तुम्हारी बहन का ये जादू भी टूट जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। पर वो कोहिनूर का पत्थर मिलेगा कहाँ और ताबीज दिखेगा कहाँ? हाँ, कुछ भी हो जाए, मैं वो ताबीज जरूर हासिल करूंगा। बस मुझे ये बताओ कि वो है कहाँ? यही पास में ही होगा। पहली मालकिन ने वो ताबीज दबाया था, हमें वहीं ढूंढना होगा। चारों मिलकर पत्थरों के बीच खोजने लगे। थोड़ी देर बाद राहुल की नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। हाँ, यही है, जल्दी इसे हटाओ, इसके अंदर ताबीज छिपा है। सभी ने मिलकर पत्थर हटाया। अंदर से एक सुनहरी रोशनी के साथ ताबीज दिखाई दिया। हाँ अरे देखो तो, ये पत्थर कितना चमक रहा है। हाँ, शायद यही कोहिनूर का पत्थर है। देखो, चांद पूरी तरह निकल चुका है। अब इस ताबीज को चांदनी में रखो और अपनी बहन के गले में डाल दो। इससे वे गुड़िया से इंसान बन जाएगी और मालकिन हमें कभी देख नहीं पाएगी।
फिर राहुल ने जल्दी से वो ताबीज मीरा के गले में डाल दिया। अचानक तेज रोशनी फैली और मीरा फिर से इंसान के रूप में बदल गई। भैया, मैं फिर से इंसान बन गई। आपने कर दिखाया। अरे मेरी बहन, बहुत दिनों बाद तुम्हें इस रूप में देखकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। हाँ, अब मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा बहन, कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, कभी भी मालकिन यहाँ आ सकती है। तभी चारों ओर एक नीली रोशनी फैली। विचित्र औरत वहाँ प्रकट हुई। तुम सबकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे पाताल लोक से भागने की, मेरे जादू को तोड़ने की? अब तुम सबको मैं खत्म कर दूंगी। अब बहुत हो गया, तेरी शक्ति अब किसी काम की नहीं रहेगी। मीरा, ताबीज को उसके सामने कर। मीरा ने ताबीज उठाकर विचित्र औरत के सामने कर दिया। चांद की रोशनी ताबीज पर पड़ते ही उसमें से दिव्य प्रकाश निकला। विचित्र औरत चीख पड़ी और वहीं जलकर भस्म हो गई। तुमने बहुत अच्छा काम किया राहुल और मीरा। अब ये मालकिन हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अब मैं और मेरा दोस्त कुत्ता पाताल लोक वापस जाएंगे ताकि वहाँ फिर से शांति लौट सके। हाँ दोस्तों, अब मालकिन नहीं रही तो हमें भी वहाँ जाना होगा। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। चलो दोस्त, चले। भैया, ये दोनों कितने अच्छे थे, मुझे इनकी बहुत याद आएगी। अगर कभी हमसे मिलना हो तो उस कश्ती पर सवार होकर वहीं चले आना। अलविदा। हाँ जरूर दोस्त, मैं जरूर आऊंगा।